हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीपिंग अप विद कार्डाशियन की सस्ती कॉपी मूवी इन विद मलाइका, जिसमें मलाइका की लाइफ के अलावा सब कुछ देखने को मिलेगा। हर एपिसोड, हर सीन स्क्रिप्टेड है। इतनी बोरिंग स्टोरी लाइन है पूरे शो की। कुछ एपिसोड्स तो डायरेक्टली कार्डाशियन शो से कॉपी किए गए हैं। ये बॉलीवुड कार्डाशियन से इतना ऑब्सेस्ड पता नहीं क्यों है। मलाइका अरोड़ा टोटली इररेलेवेंट है, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं कौन सी स्टार समझती है। इररेलेवेंट मलाइका अरोड़ा, जिसका रेलेवेंस सिर्फ अपने आप को अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर की बेस्ट फ्रेंड क्लेम करना है और पेपराजी को हर रोज जिम में बुलाना है। अगर आपको लगता है कि मूवी विद मलाइका में आपको मलाइका की पर्सनल लाइफ और उसका घर देखने को मिलेगा, तो आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हो। पहले तो इसका घर घर नहीं, एक सेट जैसा फील देता है, जो दिखने में साफ सुथरा सुंदर है, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है। पूरे शो में आप इसका एक ही लिविंग रूम बार बार देख के बोर हो जाओगे। जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो सारे स्क्रिप्टेड हैं और उनसे कुछ भी पर्सनल अननोन रिवील नहीं होता। मलाइका की बहन, बेटे, नेफ्यूज, दोस्त, मित्र, सबको मलाइका से प्रॉब्लम है। एक एपिसोड में प्रॉब्लम्स शो करते हैं, सब मलाइका की बीचिंग करते हैं और नेक्स्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सबसे फेक था जब अमृता अरोड़ा के बच्चे मलाइका के बेटे के साथ कैमरा के सामने मलाइका की बीचिंग करते हैं। एक चीज रियल नहीं दिखाई है। बहनों में कार्डाशियन के जैसे प्रॉब्लम्स दिखाने की कोशिश की गई है। बोरिंग से आर्गुमेंट्स, ये सब इतना बोरिंग है, देखने में कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है। अब आते हैं सबसे हिलेरियस पार्ट पे। क्या आपको पता है मलाइका को मूवीज के लीड रोल्स के ऑफर्स भी आते हैं? जी हाँ, और वो रोल फरहान शामजी ने ऑफर किया है। एक यंग लड़की का रोल है जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती है। अब क्योंकि मलाइका को इतने सारे लीड रोल्स के ऑफर्स आते होंगे, उफ, तो मलाइका बहुत ही चूजी होती है और थोड़ा हिचकिचाती है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन का कैरेक्टर कैसे करेगी, वो भी जो शुद्ध हिंदी बोलती है। फिर मलाइका इस चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट करती है और रोल की तैयारी शुरू करती है। यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 एपिसोड्स तो डायरेक्टली कार्डाशियन शो से उठाए गए हैं, जहाँ पे एक बार किम कार्डाशियन को सैटरडे नाइट लाइव में परफॉर्म करना होता है और वो बहुत नर्वस होती है, तो किम उसकी तैयारी करने के लिए कॉमेडियन एमी शूमर को बुलाती है। मलाइका के शो के क्रिएटिव्स ने इतनी सी भी मेहनत नहीं की है कुछ चेंज करने की और डायरेक्टली ये ट्रैक कॉपी कर दिया। शुद्ध हिंदी बोलने वाली लड़की का रोल है तो डिक्शन टीचर तो चाहिए, क्योंकि मलाइका मैडम तो इंग्लिश बोलती है, तो एक डिक्शन टीचर को बुलाया जाता है। शुद्ध हिंदी की तैयारी करने के लिए उर्दू की डिक्शन सीखी जाती है। मतलब कि ये लोग ऑडियंस को कितना बेवकूफ समझते हैं। हिंदी उर्दू की तैयारी के बाद अब बारी आती है स्टैंड अप कॉमेडी की प्रैक्टिस करने की, तो मलाइका सुमुखी को बुलाती है स्टैंड अप एक्ट की तैयारी करने के लिए। लेकिन मुझे तो लगा था ये स्क्रिप्टेड मूवी का ऑफर है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन की एक्टिंग करनी है, तो मलाइका खुद स्टैंड अप बनने की प्रैक्टिस क्यों कर रही है? एनीवेज, लगता है इस रियलिटी शो के स्क्रिप्ट राइटर कार्डाशियन को कॉपी करने के चक्कर में खुद कंफ्यूज हो गया कि वो लिख क्या रहा है। वैसे आज तक इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई नहीं है, तो लगता है सारी तैयारी बेकार हो गई है। देन मलाइका अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने दुनिया का सबसे क्रिंज स्टैंड अप करती है, जो कि बिल्कुल भी फनी नहीं था। कभी किसी एपिसोड में करण जौहर आता है, कभी नेहा धूपिया, फराह खान, टेरेंस, नौरा फतेही वगैरह वगैरह। आई वंडर इनमें से मलाइका के रियल फ्रेंड्स कितने होंगे? ऑनेस्टली एक भी नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। शुरू के एपिसोड्स में दिखाया गया है कि कैसे मलाइका अपने कार ड्राइविंग के डर से बाहर आती है, जो कि उसको अपने कार एक्सीडेंट के बाद होना शुरू हो गया था। पहले तो बहुत ही खराब एक्टिंग वाला पैनिक अटैक आता है जब मलाइका को मजबूरी में अपने कुत्ते का फूड लेने जाना पड़ता है। फिर मलाइका को एक एड का ऑफर आता है जिसमें मलाइका को खुद ही कार का स्टंट करना होता है। ये सारे चैलेंजेस मलाइका को ही क्यों ऑफर होते हैं? एक तो ये निकनेम बहुत ही अनोइंग है, मल्ला। इतना स्क्रिप्टेड ड्रामा मैंने रियलिटी शो में पहले कभी नहीं देखा। अरे मैडम से क्या क्या करवाते हैं, मैडम इतनी डिमांड में है। इवेंचुअली मैडम ने खुद कार वाला स्टंट कंप्लीट किया और अपने कार ड्राइविंग डर से जीत पाई। स्क्रिप्टेड एड ऑफर की स्क्रिप्टेड शूटिंग और 2 एपिसोड्स तो इसमें ही हो गए। तो ये सारे ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड ऑफर्स, नौटंकी, स्क्रिप्टेड पर्सनल इश्यूज, क्लोज वंस के साथ प्रॉब्लम्स, ये सब एक तो इतने नकली हैं और बोरिंग है। ऐसा भी नहीं है कि चलो एटलीस्ट ये सब इंटरटेनिंग है और टाइम पास है। सारे एपिसोड्स बहुत बोरिंग है। मलाइका की रियल लाइफ की एक झलक नहीं मिलेगी। अगर आपको एक लिविंग रूम और स्क्रिप्ट राइटर्स के द्वारा लिखी हुई मलाइका की बोरिंग लाइफ देखनी है तो आप ये शो देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।